नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भारतीय वाद्य और पाश्चात्य वाद्य के भेद के बारे में थोड़ा सा बताया था। पश्चिम सभ्यता की नकल के दौर में हमारे प्राचीन इंस्ट्रूमेंट लगभग लुप्त प्राय हो चुके हैं। आज के पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अगर आप प्राचीन वाद्यों के बारे में बताएंगे या किसी प्रकार के वाद्यों के बारे में बताएंगे तो उन्हें सिर्फ ध्यान कीबोर्ड आता है, या फिर उन्हें ये लगता है कि ये बटन दबाने से हारमोनियम की आवाज़ आती है, ये बटन दबाने से ट्रम्पेट की आवाज़ आती है, ये बटन दबाने से फ्लूट की आवाज़ आ जाती है। इस प्रकार एक साधारण सा सीखने वाला सारे विभिन्न प्रकार के वाद्यों की आवाज़ें निकाल लेता है, और जब उसे विशेषकर वही वाद्य अगर आप दे देंगे, अगर आप उसे वायलिन दे देंगे तो वो नहीं बजा पाएगा। वो सिर्फ कीबोर्ड पे, और वो भी सिर्फ अपने नोट्स को ध्यान में रख के कि सारे गामा इस की से सा निकलता है, इस की से रे निकलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाना देखता है, गाने पे निशान लगा लेता है और अपने गाने निकाल लेता है। प्राचीन वाद्य यंत्रों में शिशिर वाद्य और तंतु वाद्य ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाते थे। जो हवा से बजे उसे शिशिर वाद्य बोलते थे, सुशिर वाद्य, और जो तारों को झंकृत करने से बजता है उसे तंतु वाद्य बोलते हैं। आज के जो वाद्य यंत्र हैं, जो पश्चिमी वाद्य यंत्र हैं, एक तो कीमत में भी बहुत ज़्यादा है और उनको टेक्निकल नॉलेज वाला, जो उसको तकनीकी ज्ञान हो, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बजा सकता है। जिसको संगीत का ज्ञान हो वो उतनी अच्छी तरह से नहीं बजा सकता। जिस प्रकार की ये आपके सामने एक कैसियो रखा हुआ है और एक प्राचीन वाद्य यंत्र बेंजो रखा हुआ है। कैसियो में सिर्फ आपको एक हाथ का प्रयोग करना है, उसमें भी आपकी फिंगर को कोई ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप सिर्फ कोई भी की दबा लेंगे और एक मेटेलिक साउंड जो भी होती है, सस्ते वाद्यों में तो होता ही है, और कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि वो ज़्यादा महंगे वाद्य खरीद सके। जिस प्रकार एक गीत है, अच्छा लगता है मुझे, होठों से छू लो तुम, तो आज अपन इस वाले कैसियो पे बजा के देखेंगे और एक अपन प्राचीन वाद्य यंत्र से बजा के देखेंगे। दोनों में आपको निर्णय करना है कि कौन सा यंत्र या कौन सा वाद्य कोई अच्छी दिल को छू देने वाली साउंड निकालता है। हाँ, एक और बात आपको ध्यान देने लायक है कि जो भी प्राचीन वाद्य यंत्र हैं, जैसे तबला है, ढोलक है, आपके कैसियो, बेंजो, सब में आपकी उंगलियों की फाइन स्केल, मोटर स्केल, दोनों हैंड्स का कोऑर्डिनेशन ये बहुत जरूरी में होता है। जबकि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हो। यह संगीत बहुत साधना मांगता है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे जने एक एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो उसमें उनके आपसी तालमेल का बहुत महत्व रहता है। और जबकि किसी भी प्रकार के कीबोर्ड में आप एक ही व्यक्ति धुन भी निकाल लेगा, एक ही व्यक्ति सारे गीत के इंस्ट्रूमेंट, उसका संगीत भी कर लेगा, सारी चीज़ें कर लेगा। जबकि अगर आप हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र को प्रयोग करोगे तो आपको एक तबला बजाने वाला चाहिए, एक हारमोनियम बजाने वाला चाहिए, एक बेंजो बजाने वाला चाहिए, एक आपको फ्लूट वाला चाहिए, जब जाके गिटार, वायलिन, जो भी, मतलब जैसा भी आपको जो यंत्र आपको लगता है कि सितार है, मृदंग है, ये सारी चीज़ें, तो एक समूह जब किसी चीज़ को या किसी गीत को प्रस्तुत करता है तो उसका जो रस है, उसका जो स्वाद है, वो काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे होठों से छू लो तुमको आप एक इस पे कैसियो पे अपन बजाते हैं।
सीधे आपने अपनी अंगुलियों का उससे संगीत को लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ हटा देता हूँ। अब आप अगर प्राचीन वाद्य यंत्र पे इसको बजाने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए कि किस प्रकार आपको अपने हाथों को, दोनों हाथों को तो देखिए इस प्रकार इन दोनों वाद्य यंत्रों के माध्यम से आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि नई पीढ़ी को आज, क्योंकि कंपैरेटिवली ये बहुत कम कास्ट के होते हैं और इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी और इस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कोई सेल लगाने की ज़रूरत है या कोई इलेक्ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार अगर अपनी पीढ़ी भारतीय और भारतीय संगीत की तरफ आकर्षित होगी तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।